देखो 17 बी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। पी पॉइंट गिवन आपको यहाँ एक, ठीक है, और एक ए बी लाइन गिवन है। ये एक लाइन गिवन है ए बी। ये सारा जो काम करोगे ना, इसमें फिगर बनाओगे सारी पेंसिल के साथ ड्रॉ करनी है। फर्स्ट में भी पेंसिल के साथ ड्रॉ की होंगी सभी ने। ए बी लाइन दी हुई है ये। अब इस ए बी लाइन के हमें क्या करना है, इन ईच फिगर गिवन बिलो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी। आपको इमेज निकालनी है इस पॉइंट की, इस लाइन के अलोंग, ठीक है। इस लाइन के अलोंग इमेज निकालने का मीनिंग क्या है, जैसे आप मिरर में खड़े होते हो, मिरर में जितनी पीछे आप खड़े होगे उतनी पीछे आपकी इमेज दिखेगी। तो इसमें भी इस पॉइंट की इमेज दिखानी है, इस लाइन के। इस लाइन को मिरर मान के चलो आप, ठीक है। अब इसकी इमेज क्या आएगी, ये पी पॉइंट है, इससे इतनी डिस्टेंस पे है ना, ये स्केल के साथ इसके बीच की डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पी पॉइंट लगा दोगे, पी डैश, ये पी डैश पॉइंट आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। बस ये काम करना आपको, ठीक है, पॉइंट्स की इमेज दिखानी है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में स्केल के साथ करना है मेजर, जिसके जितनी डिस्टेंस इसके और इसके बीच की है ना, उतनी डिस्टेंस यहाँ से स्केल की स्ट्रेट लाइन में ये ले लोगे आप, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, ए बी लाइन सेगमेंट गिवन आपको और पी पॉइंट दिया हुआ है यहाँ। अब इसकी इमेज ड्रॉ करनी है, तो इस पी पॉइंट की इमेज इसको मिरर मानोगे तो कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी। स्केल के साथ मेजर करके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये आ जाएगा आपका पी डैश पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था आपने, सिर्फ पॉइंट की इमेज निकाल ली थी। इसमें लाइन की इमेज निकालोगे। पी क्यू पॉइंट दिया हुआ है, पी क्यू लाइन है एक, इसको मिरर मान के इस ए बी लाइन की आपको इमेज निकालनी है। ए बी ये एक लाइन सेगमेंट है, इसकी आपको इमेज निकालनी है। तो देखो ये मिरर मानना है आपने पी क्यू, तो इस पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है तो यहाँ पॉइंट ए डैश आ जाएगा, इतनी ही डिस्टेंस पे ए डैश। ये बी पॉइंट है तो इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ क्या आ जाएगा, बी डैश। अब इन दोनों को मिला दोगे तो ये इमेज आ जाएगी ए डैश बी डैश, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में पी क्यू दी हुई है आपको लाइन सेगमेंट और एक दिया हुआ है ए बी, ये ऐसे दिया हुआ है ए बी। अब बी पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे है तो यहाँ भी बी पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे आएगा बी डैश। ये पॉइंट इस लाइन से इतनी डिस्टेंस पे है तो यहाँ भी ए डैश इतनी डिस्टेंस पे आएगा। अब इनको मिला दोगे तो ये इसकी इमेज आ जाएगी ए बी की, ए डैश बी डैश, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको पॉइंट्स गिवन है, उनकी रिफ्लेक्शन निकालनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस में और ओरिजिन में रिफ्लेक्शन निकाल लोगे आप। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे ये पॉइंट है 8,2, अगर आप इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में निकाल लोगे तो एक्स एक्सिस को तो सेम रखोगे, वाई की वैल्यू चेंज करनी है, साइन चेंज कर दोगे वाई की वैल्यू का। जैसे ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, ये वाई की। फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की है, सेकंड वाली वाई एक्सिस की, ठीक है। तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस को सेम रखोगे, 8 को सेम रखो और 2 की जगह क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। ऐसे ही 5,6 है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, 5,-6। वाई वाली वैल्यू है ना जो, उसका साइन चेंज करना है जब आप रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में निकाल लोगे, ठीक है। अब 4,-5 है तो इसकी क्या आ जाएगी, 4,-5 है तो क्या हो जाएगा, +5, साइन चेंज करना है ना। ऐसे ही अगर रिफ्लेक्शन निकालनी है वाई एक्सिस में, 8,2 है, इसकी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में निकाल लोगे तो एक्स एक्सिस का साइन चेंज करोगे। 8 है ना एक्स एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा, -8,2, ये आ जाएगा -8,2। वाई वाली वैल्यू को सेम रखोगे, जिसमें रिफ्लेक्शन निकाल रहे हो उसकी तो वैल्यू सेम रखो और दूसरे का साइन चेंज कर दो। ऐसे ही 5,6 है तो इसकी क्या आ जाएगी, -5,6। 4,-5 है, इसकी क्या आ जाएगी, -4,-5, ठीक है। ओरिजिन में क्या करोगे, दोनों के साइन चेंज कर दोगे। 8,2 है, इसका क्या आ जाएगा ओरिजिन में रिफ्लेक्शन, -8,-2। ये क्या है 5,6, ये आ जाएगा -5,-6।
और 4 कोमा -5 है तो ये आ जाएगा -4 कोमा +5। साइन चेंज करना है ना, 4 का क्या हो जाएगा -4, -5 का क्या हो जाएगा +5। ठीक है, ऐसे ही 6 - 2 का क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लिख लो पहले, 6 - 2 का रिफ्लेक्शन, वाई वाली वैल्यू चेंज कर दोगे, 6 2 हो जाएगा, ये -3 - 7 हो जाएगा, -4 - 5 हो जाएगा, -2 - 7 करोगे -2 7 हो जाएगा, -6 - 3 का -6 3 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब y एक्सिस में निकालोगे तो इनकी y वाली वैल्यू चेंज कर दोगे, 6 - 2 था तो ये हो जाएगा 6, 2। ठीक है, नहीं y एक्सिस में निकाल रहे हैं तो -6 - 2 हो जाएगा, -3 7 है तो -3 - 7, -4 - 5, गलत कर रहे हैं, -3 y वाली वैल्यू तो सेम रखोगे तो -7 हो गया, y चेंज कर दिया हमने, यहाँ -2 था -6, ये दो गलत लिख दिए। -3, 7 की y एक्सिस में क्या आएगी रिफ्लेक्शन, y की वैल्यू सेम रखोगे 3, 7 हो जाएगी, 3, 7, y की वैल्यू सेम रखोगे 4, 5, इसमें y की वैल्यू सेम रखोगे 2, -7, इसमें 6, -3। ठीक है, तो ये आ जाएंगी y एक्सिस में रिफ्लेक्शन। अब ओरिजिन में निकाल लो, ये 6 - 2 है तो क्या हो जाएगा -6 2 हो जाएगा, -6, 2, ये -3, 7 है तो क्या हो जाएगा 3, -7, उसके बाद -4, 5 है 4, -5, और ये -2 - 7 है तो 2, 7, दोनों प्लस के हो जाएंगे, साइन चेंज करने हैं ना दोनों के, -6 - 3 है, ये हो जाएगा 6, 3। ठीक है, ऐसे आपको रिफ्लेक्शन निकालनी है। ठीक है, करो इनको नोट। नेक्स्ट देखो 9th पार्ट, 4, 0 दिया हुआ है, इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में क्या आएगी 4, 0 की, एक्स एक्सिस की वैल्यू को सेम रखोगे, वाई की वैल्यू चेंज कर दोगे, वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वाई की जगह क्या है इसमें 0 दिया हुआ है तो 0 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि -0 + 0 कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव नंबर, 0 की जगह आप 0 ही रखोगे, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी 4, 0 सेम आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही -7, 0 है, इसकी भी -7, 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 हमें तो वैल्यू y एक्सिस की चेंज करनी थी ना, तो लेकिन 0 दिया हुआ y एक्सिस पे तो 0 को 0 ही रखोगे आप, 0, -6 है तो ये हो जाएगा 0, 6, 0, 8 है ये हो जाएगा 0, -8, 0, 0 है तो ये 0, 0 ही रहेगा। ठीक है, अब y एक्सिस में करेंगे तो x वाली वैल्यू सेम वो हो जाएगी चेंज, -4, 0 हो जाएगा, -4, 0, ये 7, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0, -6 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 0, 8 सेम रहेगा ये भी, और ये 0, 0। ठीक है, अब इसका ओरिजिन में चेंज करना है तो -4 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, इसको तो एज इट इज रखोगे, -7 0 है तो ये 7, 0 हो जाएगा, ऐसे ही 0, -6 है ये 0, 6 हो जाएगा, और 0, 8 है ये 0, -8 हो जाएगा, 0, 0 है ये 0, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए पॉइंट P पॉइंट दिया हुआ है 7, 3 इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया गया, और एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या मिला आपको पॉइंट P' मिला है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट P' के, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P', कोऑर्डिनेट्स ऑफ P' के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ये बोलते हैं 7, 3 है, जैसे ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, अब हमें P' के निकालने हैं, तो P' के क्या आएंगे, P को किस में रिफ्लेक्ट किया गया है एक्स एक्सिस में, तो मीन्स P पॉइंट जो गिवन है ना आपको, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं 7, 3 उनको आप रिफ्लेक्ट करो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो x वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मीन्स क्या आ जाएगा 7, -3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P', कोऑर्डिनेट्स ऑफ P', अब P' कैसे मिला है, स्टेटमेंट में देखो, द पॉइंट P' इज फर्दर रिफ्लेक्टेड टू y एक्सिस, अब P' को
वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया गया तब आपको पी डैश मिला है, तो पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाई तो सेम रहेगा, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी -7, -3, ये आ जाएंगे आपके पी डैश के कोऑर्डिनेट। ठीक है, थर्ड में द इमेज ऑफ P73 इन ओरिजिन, थर्ड पार्ट दिया हुआ है इमेज ऑफ P73, पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 73 इन ओरिजिन, इसकी इमेज निकालनी है ओरिजिन में। ठीक है, ओरिजिन में क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को साइन चेंज करते हैं, ये -7 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ -5, 4 इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस टू पॉइंट बी। अगर ए पॉइंट को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या पॉइंट मिलेगा आपको, बी पॉइंट मिलेगा। अब हमें फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट बी के, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ए पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर दो वाई एक्सिस में, ए पॉइंट -5, 4 दिया हुआ है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 5, 4 आ जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट। अब पॉइंट बी इज फर्दर रिफ्लेक्टेड टू पॉइंट सी, पॉइंट बी को फर्दर रिफ्लेक्ट किया गया पॉइंट सी में, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया है, तो दोनों वैल्यू चेंज करोगे पॉइंट बी की, तो वो पॉइंट के सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -4। ठीक है, उन्होंने ये बोला है ना पॉइंट बी को रिफ्लेक्ट किया है ओरिजिन में, और ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करने के बाद पॉइंट सी मिल रहा है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर दो, -5, -4 आ जाएंगे। उसके बाद आपको इमेज निकालनी है ए पॉइंट की, ए पॉइंट है -5, 4, इसकी इमेज निकालनी है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में इमेज क्या आ जाएगी इसकी, एक्स एक्सिस में वाई वाली वैल्यू को चेंज कर दोगे, -5, -4, ये आपका आंसर आ जाएगा 5th क्वेश्चन का, 5th क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, द पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन टू पॉइंट Q, पॉइंट P को रिफ्लेक्ट किया गया ओरिजिन में और पॉइंट Q मिल गया आपको। अब फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, P को रिफ्लेक्ट करो ओरिजिन में, क्या जाएगा -3,8 आ जाएगा। ठीक है, द पॉइंट Q इज फर्दर, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट किया गया फिर एक्स एक्सिस में, 2 पॉइंट R और R पॉइंट मिल गया, तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं R के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इस पॉइंट को Q को रिफ्लेक्ट कर दो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Y वाली वैल्यू को चेंज कर दोगे, -3, -8। ठीक है, अब उसके बाद इमेज निकालनी है आपको P पॉइंट की, P पॉइंट क्या है 3, -8, इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इन वाई एक्सिस में इमेज निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वाई एक्सिस में इमेज निकालने के लिए एक्स वाली वैल्यू को चेंज कर दोगे, क्या आ जाएगा -3, -8, तो ये आपका 6th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, ईच ऑफ द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स गिवन है ना A B C D, ये रिफ्लेक्ट किए गए एक्स एक्सिस में, और हमें क्या मिला है पॉइंट A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं इनके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ A डैश, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ B डैश, कोऑर्डिनेट ऑफ C डैश, कोऑर्डिनेट ऑफ D डैश और कोऑर्डिनेट ऑफ E डैश, A B C D E। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब जो भी A B C D पॉइंट है उनको किस में रिफ्लेक्ट किया गया है, एक्स एक्सिस में, 7th क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया है तो y वाली वैल्यू को चेंज कर दोगे आप। अब A पॉइंट क्या है 3,0, तो इसकी y की वैल्यू चेंज करोगे, क्या मिल जाएगा A डैश, मीन्स 3,0 ही रहेगा, क्योंकि 0 है ना, वैल्यू चेंज करेंगे 0 ही रहेगी। फिर 7,0 है, उसकी वैल्यू चेंज करोगे तब वो भी 7,0 रहेगा। हमें तो y वाली वैल्यू चेंज करनी है ना, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया है। -8,0 है तो वो भी -8,0 रहेगा। फिर D में -7,0 है, वो भी -7,0 रहेगा। और फिर E में 0,0 है, वो भी 0,0 रहेगा। ठीक है, तो सारे सेम रहेंगे पॉइंट A B C D E। अब ये निकालना था आपको 7th क्वेश्चन में।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी ई, आपको पॉइंट गिवंस हैं, अब उनमें वो रिफ्लेक्ट किए गए वाई एक्सिस में, 8th क्वेश्चन में वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट किए हैं, तो एक्स वाली वैल्यू चेंज कर दोगे, जितने भी पॉइंट गिवन है ना उनकी एक्स की वैल्यू चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ए पॉइंट क्या गिवन है 0,4, तो इसकी एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे 0,4 रहेगा वो। बी पॉइंट क्या है 0,10, तो ये भी 0,10 रहेगा। सी क्या है 0,-4, तो ये भी 0-4 रहेगा, क्योंकि हमें 0 को चेंज करेंगे -0 कर नहीं सकते, तो 0 ही रहेगा वो तो। अब डी पॉइंट क्या गिवन है 0-6, तो ये 0-6 रहेगा। ई पॉइंट क्या है 0,0, तो वो 0,0 रहेगा। ठीक है, ये आपका 8th क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोला है, ईच ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ये पॉइंट गिवन आपको 5, ये रिफ्लेक्ट किए गए ओरिजिन में, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किए हैं तो दोनों वैल्यू चेंज कर दोगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 0,7, तो ये क्या हो जाएगा 0,-7 हो जाएगा। फिर 8,0 है तो -8,0 हो जाएगा। सी दिया हुआ है 0-5, तो ये 0,5 हो जाएगा। डी दिया हुआ आपको -7,0, तो ये 7,0 हो जाएगा। ई पॉइंट दिया हुआ है 0,0, तो ये 0,0 रहेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मार्क पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए ग्राफ पेपर, ए और बी को आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है, तो इनको आप ग्राफ पे बनाओगे। ग्राफ किया है कभी 6th क्लास में तुमने? तो जैसे ग्राफ पेपर यूज करोगे, ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे उस पर। अब यहाँ 0 होता है 0,0, ये एक्स एक्सिस है, इस पे x की वैल्यू ले होगे, ये y एक्सिस है, इस पे y की वैल्यू ले होगे, ये y डैश, ये x डैश पे नेगेटिव वैल्यू, y डैश पे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू y की। ठीक है, अब यहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप ले होगे। आप ग्राफ देखोगे ना उसमें डार्क लाइंस हैं, एक बॉक्स बने हुए हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे पॉइंट ले होगे 1 2 3 4 5 6 7, ये x की वैल्यू है सारी, इस साइड माइनस में आ जाएंगी, -1 -2 -3 -4 -5। अब y की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5। अब हमें क्या करना है, मार्क पॉइंट्स ए 4,5 उसको मार्क करना है। 4,5 एक्स की वैल्यू क्या है 4, ए पॉइंट ये दिया हुआ ना 4,5, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है 4, वाई की 5, तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की 5 है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करो वाई को, क्योंकि 5 वैल्यू लेनी है ना इसकी, तो यहां मान लो 5 है, x की वैल्यू 4 y की 5, तो इनकी स्ट्रेट लाइन, जैसे ये लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ आएगी, ये लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ आएगी, तो इस लाइन, ये लाइन, इन दोनों की लाइन यहाँ इस पॉइंट पे मीट करेंगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,5। ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ना, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो 4 की, इसमें 4 पॉइंट की स्ट्रेट लाइन जो, और 5 पॉइंट की स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगी, तो यहाँ मिलेंगी वो दोनों लाइन, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 4,5, ए पॉइंट है ये। ठीक है, आया समझ में ये। अब बी ड्रॉ करना आपको -5 एंड 4, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 4, x की -5 ये है, y की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगी 4। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा आपका b, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 4। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पे करोगे इन क्वेश्चंस को पेंसिल का यूज करके। ठीक है, पेंसिल यूज करनी है इनमें। अब फाइंड ए डैश इमेज ऑफ ए इन एक्स एक्सिस, ए डैश निकालना है। ए डैश कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेनी है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसको मिरर मान के चलोगे, इसकी रिफ्लेक्शन ले होगे ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट की लेते हैं तो क्या चेंज आता है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेते हैं तो वाई की वैल्यू चेंज होती है ना, वाई इसमें क्या है 5, तो इसमें क्या जाएगा -5, ये तो 4 ही रहेगा, यहाँ सिर्फ -5 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए डैश
4 कोमा -5, ठीक है। ऐसे ही करने उन्होंने क्या बोला है कि ए पॉइंट को रिफ्लेक्ट करो एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक्स एक्सिस ये है, इसको मिरर मान के इसको रिफ्लेक्ट करना है ए पॉइंट को। तो ए पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेंगे, वाई की वैल्यू चेंज करनी है ना, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो 4 तो सेम रहेगा, 5 की जगह -5 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। एक्स तो 4 लेना है, वाई -5, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, A4 -5, ठीक है। इसके बाद बी को रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस में, बी डैश आ जाएगा, तो इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ -4 हो जाएगा, 4 है ना, -4 हो जाएगा, -5 -4, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी डैश -5 -4। अब उसके बाद क्या बोला है, ज्वाइन ए बी एंड ए डैश बी डैश, ए बी को ज्वाइन करो, ये स्केल के साथ ड्रॉ करोगे आप लाइन, ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही फिर ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करो, ए डैश और बी डैश ज्वाइन कर दी। अब उनके क्या बताना, फाइंड इफ ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। अब स्केल के साथ मेजर कर लेना इनको, ए बी की लेंथ क्या आएगी और ए डैश बी डैश की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएंगे दोनों, तो फिर बाद में लिख देना ए डैश इज ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है। स्केल के साथ मेजर करके ए बी की वैल्यू भी सेम आएगी, जैसे 7 सेंटीमीटर आई ए बी, 7 या 4 + 4 8 आएगी, ए बी भी 8 आएगी और ये भी 8 सेंटीमीटर, तो दोनों को इक्वल लिख दोगे, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, मार्क पॉइंट्स ए 6,4, ए पॉइंट मार्क करो 6,4, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये ए पॉइंट आ जाएगा आपका 6,4। उसके बाद बी पॉइंट क्या मार्क करना है, 4, -6, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -6, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट आ गया 4, -6। अब हमें क्या करना है, फाइंड ए डैश द इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस। अब इस वाई एक्सिस को मिरर मान के ए डैश की, ए की इमेज निकालो और बी की इमेज, ए डैश बी डैश। अब वाई एक्सिस को मिरर मानना है, तो एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, 6,4 है, -6,4 हो जाएगी, -6 यहाँ ले लोगे एक्स की वैल्यू, ये आपका -5, ये -6 आ जाएगी, y की वैल्यू सेम रहेगी 4, तो -6 और 4 ये पॉइंट आ जाएगा a डैश -6,4, ठीक है। उसके बाद b डैश निकाल लो, x की वैल्यू को चेंज कर दो, -4 -6 हो जाएंगी, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे ना y एक्सिस के अलोंग, तो -4 -6 हो जाएगी, ये -4 आ जाएगा x एक्सिस का ये वाला पॉइंट, और -6 y एक्सिस का ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट आ जाएगा -4, -6, ये आपका बी डैश आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ए बी को ज्वाइन करो और ए डैश बी डैश को ज्वाइन करो, तो ए बी को ज्वाइन करोगे, ए बी को स्केल के साथ मिला दोगे इनको, ठीक है, फिर ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर दोगे, स्केल के साथ करोगे ना, स्ट्रेट लाइंस आएंगी ये बिल्कुल, तो इनकी फिर वही काम करना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ए बी की लेंथ मेजर कर लोगे, जितनी आएगी 9-10 सेंटीमीटर, ऐसे ही ए डैश बी डैश की, फिर दोनों को इक्वल दिखा दोगे, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मार्क पॉइंट्स ए पॉइंट मार्क करना है -6,5, एक्स की वैल्यू -6, वाई की 5, एक्स की वैल्यू -6 और वाई की 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये आपका ए डैश आया -6, ए पॉइंट लेोगे इसको -6,5। उसके बाद बी पॉइंट मार्क करना है -4 -6, -4 एक्स की वैल्यू और -6 वाई की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका बी पॉइंट -4 -6,
ठीक है। अब हमें क्या बोला है, फाइंड ए डैश इमेज ऑफ ए इन ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग इसका वो लेना है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ओरिजिन के अलोंग लेंगे तो दोनों वैल्यू चेंज करते हैं, ए की वैल्यू -6 है तो ए डैश क्या आएगा 6, -5, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू -5, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ये आपका ए डैश आ जाएगा 6, -5। अब बी की इमेज क्या आएगी ओरिजिन के अलोंग 4, 6, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 6 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये 4, 6 ये पॉइंट आ जाएगा, बी पॉइंट आएगा, ये बी डैश इज इक्वल टू 4, 6, ठीक है। अब इनमें क्या बोला इन्होंने, ज्वाइन ए बी एंड ए डैश बी डैश, ए बी को स्केल के साथ ज्वाइन करोगे तो ये लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है। ए डैश बी डैश को ज्वाइन करोगे ये लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ ड्रॉ करनी है, दोनों को मेजर कर लेना, 8-10 सेंटीमीटर की लेंथ आएगी, इक्वल टू दिखा दोगे, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 12th क्वेश्चन का।